Hello, all my dear students. How are you? I hope you all will be fine and helping the nation to fight against the coronavirus by staying at your homes. उम्मीद है आप सभी लोग घर पे होंगे और अपने देश की जनता की सुरक्षा कर रहे होंगे कोविड-19 वायरस से। ठीक है बेटा, अभी तक हमारे पास बहुत ही चैलेंजिंग कह सकते हैं कि रास्ते हैं, उन पे हमको चलना है और उसी रास्ते पे चलने के लिए हम आपके एक मार्गदर्शक की तरह आगे बढ़ के आपका नेतृत्व कर रहे हैं। एंड आई यूज आप सभी का इस चैनल को और आपके अपने टीचर को पूरा सहयोग मिल रहा है, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। और आज हम आपके एक नए टॉपिक के साथ, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, स्टार्ट कर रहे हैं। दैट इज वॉर पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। तो हम सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस करेंगे टॉपिक है जो पार्चुरेशन। We will start with parturition. So actually what is parturition? Parturition is a process of delivery of fetus. यानी सिंपल सा टर्म है parturition, process of expelling out of fully developed fetus from the mother's body, or in the simple word we can say that process of delivery of fetus. So what is parturition? This is process of delivery of fetus from mother's यूट्रस और बॉडी, यानी मदर्स की बॉडी से जो फुल्ली डेवलप फीटस है वो बाहर आना ही क्या होता है पार्चुरेशन। द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ फीटस फ्रॉम मदर्स यूट्रस। व्हाट इज दिस? दिस इज ए न्यूरो इंडोक्राइन मैकेनिज्म। यानी बेटा जो आपका पार्चुरेशन है, ये इसमें आपका नर्वस सिस्टम और नर्वस सिस्टम के साथ साथ आपके इंडोक्राइन सिस्टम, दो सिस्टम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दैट्स वाई ये क्या है? न्यूरो इंडोक्राइन मैकेनिज्म है। ठीक है, एक्चुअली इट टेक्स प्लेस अराउंड 266 days after takes place around 266 days after fertilization, or around we can say that 280 days from last menstrual cycle। यानी आखिरी बार जब मेंस्ट्रुएशन हुआ था उसके 280 दिन बाद, या जब फर्टिलाइजेशन हो गया उसके 266 दिन बाद ये प्रोसेस स्टार्ट होता है। नेक्स्ट, पार्चुरेशन नीड कॉन्ट्रैक्शन इन द यूट्रस। यानी पार्चुरेशन के लिए यूट्राइन वॉल में कॉन्ट्रैक्शन जरूरी है। सो नीड्स कॉन्ट्रैक्शन इन द यूट्रस, दैट इज नोन एज लेबर। आपने देखा होगा, लेबर पेन का नाम सुना होगा, लास्ट अबाउट 2 to 18 आवर्स। यानी अगर फीटस को बाहर आना है तो क्या होना जरूरी है? लेबर पेन होना जरूरी है, जो कि 2 से 18 घंटे तक लास्ट करता है। इसके लिए सर्टेन हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो अभी हम आपको मैकेनिज्म में बताने वाले। सिग्नल ऑफ पार्चुरेशन begins we will use initiate by fully developed signal of parturition initiate by fully developed fetus and placenta। यानी
जो फुल्ली डेवलप फीटस है और प्लासेंटा है, ये जो सिग्नल है पार्चुरेशन का उसको इनिशिएट करते हैं। इसका काम क्या होता है? सिग्नल ऑफ पार्चुरेशन इनिशिएट बाय फुल्ली डेवलप फीटस एंड प्लासेंटा which induced mild uterine contraction known as fetal ejection reflex, यानी प्लासेंटा और फीटस के सम्मिलित प्रयास से क्या हुआ? फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स का ओरिजिनेशन होता है। ठीक है, तो ये तो कुछ जनरल से पॉइंट्स थे जो कि पार्चुरेशन के बारे में थे। एक्चुअली होल मैकेनिज्म कैसी है अब वो मैं आपको बताने वाला हूँ। कैसी होल मैकेनिज्म होगी मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन बात कर लेते हैं मैकेनिज्म की। आप सभी को पता होगा, दिस इज पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या रिलीज करेगी? ACTH हार्मोन। Actually, what is the full form of ACTH hormone? The full form of ACTH, this is adrenocorticotropic hormone. What is the full form of ACTH? Adrenocorticotropic hormone. And this adrenocorticotropic hormone will stimulate, नाम से ही क्लियर है, stimulate adrenal gland। यानी पिट्यूटरी ने क्या रिलीज किया? ACTH हार्मोन को रिलीज किया। ACTH क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा किसको? एड्रिनल ग्लैंड को। क्यों स्टिमुलेट करेगा? टू सिक्रीट द स्टेरॉइड फॉर सिक्रीशन ऑफ स्टेरॉइड। यानी अभी तक हुआ क्या? पिट्यूटरी ने ACTH रिलीज किया, ACTH ने क्या किया? एड्रिनल ग्लैंड को एक्टिवेट किया, स्टिमुलेट किया। उसके बाद एड्रिनल ग्लैंड क्या करेगी? स्टेरॉइड को रिलीज करेगी। अब स्टेरॉइड को रिलीज करने के बाद क्या होगा? ये स्टेरॉइड किसको स्टिमुलेट करेगा? प्लासेंटा को। तो जो स्टेरॉइड रिलीज हुआ इट विल स्टिमुलेट प्लासेंटा। अब आपके प्लासेंटा को किसने स्टिमुलेट किया? स्टेरॉइड ने प्लासेंटा को स्टिमुलेट किया। अब प्लासेंटा क्या रिलीज करेगा? प्रोस्टाग्लैंडिस। यानी जब स्टेरॉइड ने प्लासेंटा को स्टिमुलेट कर दिया तो प्लासेंटा क्या करेगा? प्रोस्टाग्लैंडिन्स को क्या करेगा? रिलीज करेगा। और ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो कि एक पर्टिकुलर हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। ठीक है, अब ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स, दिस प्रोस्टाग्लैंडिन्स विल वर्क विद हार्मोन ऑक्सीटोसिन released by posterior lobe of pituitary। अभी हम देखेंगे released by posterior lobe of pituitary, यानी प्रोस्टाग्लैंडिन्स प्लस ऑक्सीटोसिन। यहां से आप देख सकते हैं दिस वन। यानी अब प्रोस्टाग्लैंडिन्स और ऑक्सीटोसिन ये दोनों मिलेंगे। ठीक है, और एक कॉमन मैकेनिज्म को करने वाले हैं। यानी प्रोस्टाग्लैंडिन्स और ऑक्सीटोसिन ये दोनों मिलकर कुछ नया करने वाले हैं, और वो क्या होगा? मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। यानी जब प्रोस्टाग्लैंडिन्स और पिट्यूटरी ग्लैंड का ऑक्सीटोसिन दोनों ने मिलकर क्या किया? मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन कराया। कहाँ? इन यूट्रस। कितने समय के लिए? 2 से 18 घंटे के लिए। ठीक है, और इसी को आप क्या कहते हो? लेबर कहते हैं, लेबर पेन। ठीक है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन जो कि प्लासेंटा के द्वारा और ऑक्सीटोसिन जो कि पोस्टीरियर लोब पिट्यूटरी के द्वारा रिलीज किया गया, दोनों ने मिलके
माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कराया, उस यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, लेबर कहते हैं। और उसके बाद जब स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होगा कहाँ, मसल्स में, तो उसके बाद क्या होगा, दो इफेक्ट होंगे। फर्स्ट, सर्विक्स डायलेटेड, जो सर्विक्स है वो क्या हो जाती है, डायलेट हो जाती है। और दूसरा एमनियोटिक सैक, एमनियोटिक सैक जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड भरा हुआ है, रप्चर। यानी जब माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन हुआ किसमें, यूट्रस में, तो उसके फलस्वरूप दो चेंजेस हुए। जो सर्विक्स थी, वजाइना के ऊपर का पार्ट यानी वजाइना और यूट्रस के बीच का पार्ट जो था सर्विक्स, वो क्या हो गई, डायलेट हो गई। उसके डायलेट होने के बाद जो एमनियोटिक कैविटी थी जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड भरा हुआ था, एमनियोटिक सैक के रप्चर होने के बाद वो रिलीज हो गया। और जब वो रिलीज हो गया तो फिर क्या होगा, बेबी एक्सपेल आउट। बेबी क्या हुआ, बेबी एक्सपेल आउट, बेबी बाहर आ गया फ्रॉम मदर्स बॉडी, यानी मदर की बॉडी से फिर क्या हुआ, फीटस बाहर आ गया। और उसी को तो हम क्या कहते हैं, पार्चुरेशन कहते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे और ध्यान दीजिए, प्लासेंटा आल्सो कम्स आउट, प्लासेंटा आल्सो कम्स आउट along with fetus, यानी फीटस के साथ प्लासेंटा भी बाहर आ जाता है। एक बार क्विकली रिकैप कर लेते हैं बेटा, पार्चुरेशन क्या है, पार्चुरेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सपेलिंग आउट ऑफ फुल्ली डेवलप्ड फीटस फ्रॉम मदर्स बॉडी। नहीं समझ पाए, सिंपल सा है, पार्चुरेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ फीटस और बेबी, ठीक है। दिस इज न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म, क्यों, बिकॉज नर्वस सिस्टम के साथ आपके एंडोक्राइन सिस्टम भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ओके, ठीक है। दिस प्रोसेस स्टार्टेड आफ्टर 266 डेज ऑफ फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन हुआ उसके 266 दिन बाद ये प्रोसेस स्टार्ट होगा। और आफ्टर 280 डेज ऑफ द लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, आखिरी मेंस्ट्रुअल साइकिल जब आई थी उसके 280 दिन के बाद ये प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। ये हुआ, ठीक है। और फॉर द पार्चुरेशन देयर शुड बी माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन इन द यूट्रस। कराएगा कौन, ऑक्सीटोसिन और प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स कहां से रिलीज हुए, प्लासेंटा से। किसने रिलीज कराने के लिए मजबूर किया, स्टेरॉइड ने, जो कि रिलीज किया गया था किसके द्वारा, एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा। एड्रिनल ग्लैंड से स्टेरॉइड को रिलीज कराएगा, ACTH, ठीक है। तो जब माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन हो गया, लेबर पेन हुआ, उसके फलस्वरूप क्या हुआ, सर्विक्स जो कि यूट्रस और वजाइना के बीच की पार्ट थी वो, और जो एमनियोटिक सैक था वो रप्चर हो गया, सर्विक्स डायलेट हो गई और बेबी क्या हुआ, बाहर आ गया। यहां से फटाफट देखेंगे नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक, लैक्टेशन। लैक्टेशन क्या है, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन and release of milk. What is lactation? Lactation is a process of release of milk, और मिल्क कब रिलीज होगा, जब वो प्रोड्यूस होगा। क्या होता है, stimulated after parturition, यानी जब पार्चुरेशन होगा उसके बाद ये प्रोसेस क्या होगा, स्टिमुलेट होगा बाय हार्मोन प्रोलैक्टिन। यानी जब प्रोसेस हुआ किसका, पार्चुरेशन का, पार्चुरेशन प्रोसेस के बाद एक ऐसा हार्मोन है जिसे हम प्रोलैक्टिन कहते हैं। प्रोलैक्टिन क्या करेगा, प्रोलैक्टिन क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा किस प्रोसेस को, लैक्टेशन को, ठीक है। प्रोलैक्टिन कहां से रिलीज हुआ, प्रोलैक्टिन released by anterior lobe of pituitary gland। बेटा वापस से देखो, process of production and release of milk is known as lactation. This is stimulated after parturition by hormone prolactin released by anterior lobe of pituitary। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने वाला हूं, हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन
high level of estrogen directly blocks stimulation of mammary gland, directly blocks high level of estrogen directly blocks stimulation, we will be mentioning stimulation of mammary gland to release milk, यानी प्रोलैक्टिन हार्मोन जो यहाँ से था ये मेमोरी ग्लैंड को क्या कर रहा था, स्टिमुलेट कर रहा था कि अब आप मिल्क को सेक्रेट करिए। लेकिन जब हाई लेवल होता है एस्ट्रोजन का तो वो क्या करता है, ये इनहिबिट कर देता है बेटा मिल्क ऑफ के प्रोडक्शन और क्या सिक्रीशन को, यानी ओरल टैबलेट्स दिए जा सकते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन को अगर कोई मदर फीडिंग नहीं कराना चाहता है। ठीक है, अगर मदर फीडिंग कोई नहीं कराना चाहता है तो उसको हम क्या देंगे, एस्ट्रोजन देंगे, और वो एस्ट्रोजन क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा किसको, मेमोरी ग्लैंड को, कि अब आप रिलीज मत करिए किसको, मैं आपको बताता हूं न्यू बॉर्न जो कि बच्चा है, सकलिंग, न्यू बॉर्न सकलिंग, यानी जब बच्चा छोटा है वो दूध पीता है, न्यू बॉर्न सकलिंग स्टिमुलेट पिट्यूटरी ग्लैंड to release oxytocin and prolactin, यानी जो छोटे बच्चे का दूध पीना है वो क्या करता है, स्टिमुलेट कर देता है किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को, अब आप रिलीज करिए ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन, उससे ज्यादा से ज्यादा मिल्क का सेक्रेशन भी होता है। नेक्स्ट ऑक्सीटोसिन triggers milk release. Oxytocin triggers milk release from mammary gland, यानी ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है, ट्रिगर करता है मिल्क सिक्रीशन को। ठीक है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा, प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है, मिल्क को प्रोड्यूस कराने का काम करता है, ऑक्सीटोसिन क्या करता है, मिल्क को रिलीज कराने का काम करता है, बनाएगा कोई और रिलीज कराएगा कोई और। दैट्स व्हाई द ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन इज ऑफन गिवन टू ऑटोमेटिकली रिलीज द मिल्क, मिल्क को अपने आप रिलीज करने के लिए ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दिया जाता है। ऑक्सीटोसिन दो प्रोसेस में हेल्प कर रहा है, रिलीज ऑफ मिल्क में कर रहा है, और इसके साथ साथ क्या कर रहा है, पार्चुरेशन प्रोसेस में भी हेल्प कर रहा है। देख लेते हैं हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मिल्क प्रोडक्शन, यानी जो मिल्क का प्रोडक्शन है उसका हम हार्मोनल कंट्रोल एक बार देख लेते हैं। आपको पता होगा देयर इज अ मास्टर ग्लैंड, हाइपोथैलेमस है। ठीक है, हाइपोथैलेमस क्या करेगा, एंटीरियर लोब जो है पिट्यूटरी का, एंटीरियर पिट्यूटरी, और जो दूसरा लोब है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, उसको क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा सर्टेन काइंड ऑफ हार्मोन्स निकालने के लिए। ने स्टिमुलेट किया एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के लोब्स को। अब क्या होगा, जो एंटीरियर पिट्यूटरी है ये रिलीज करेगी प्रोलैक्टिन हार्मोन, ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी ने क्या रिलीज किया, प्रोलैक्टिन हार्मोन, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ने क्या किया, ऑक्सीटोसिन हार्मोन को रिलीज किया। कब, जब इन दोनों को स्टिमुलेट किया गया किसके द्वारा, हाइपोथैलेमस के द्वारा। ठीक है, अभी हमने आपको बताया अब क्या करेगा, प्रोलैक्टिन क्या करेगा, मिल्क प्रोडक्शन कराएगा। प्रोलैक्टिन का क्या काम है, मिल्क प्रोडक्शन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन का क्या काम है, मिल्क इजेक्शन, यानी हमने देखा हाइपोथैलेमस ने पिट्यूटरी को स्टिमुलेट किया, एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों लोब को। एंटीरियर लोब ने प्रोलैक्टिन रिलीज किया जिसने मिल्क का प्रोडक्शन कराया, पोस्टीरियर लोब ने ऑक्सीटोसिन को रिलीज किया जिसने क्या किया, मिल्क को इजेक्ट कराया। ठीक है,
अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये तो था रिस्पॉन्स, ठीक है, दिस वाज द रिस्पॉन्स। अब यहाँ पे स्टिमुलस की बात करेंगे। स्टिमुलस में कौन होगा, हमने आपको बताया था बेबी सकिंग, और यू कैन यूज द टर्म सकलिंग। तो बेबी सकलिंग और बेबी सकिंग ये क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, किसको, स्टिमुलेट हाइपोथैलेमस। अब यहां से देखिएगा स्टिमुलस का काम कौन कर रहा है, बेबी सकलिंग, किसके लिए, हाइपोथैलेमस के लिए। तो जो बेबी सकलिंग होगी, ठीक है, बेबी सकलिंग कब होगी, बड़े भाई जब पर्चुरेशन होगा, बेबी बाहर आएगा, उसके बाद ही बेबी सकलिंग होगी। तो बेबी सकलिंग के बाद जो हाइपोथैलेमस है वो एक्टिवेट होगा। वो किसको एक्टिवेट करेगा, पिट्यूटरी को। पिट्यूटरी के दो लोब्स, एंटीरियर और पोस्टीरियर, दोनों क्या करेंगे, एक्टिवेट होंगे। एंटीरियर क्या रिलीज करेगा, प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन के इन्फ्लुएंस में मिल्क का प्रोडक्शन होगा। पोस्टीरियर लोब ऑक्सीटोसिन रिलीज करेगा, जिसमें मिल्क का इजेक्शन होगा, यहाँ बनेगा, इसके द्वारा रिलीज कराया जाएगा। ये दोनों क्या है, रिस्पॉन्स है, ठीक है, ये दोनों क्या है, रिस्पॉन्स है। स्टिमुलस कौन है, बेबी सकलिंग है। So this was all about your last topic, parturition and lactation. I hope if you like the video, give a thumbs up, please subscribe the channel, share with your friends, that's why they will also benefit it. So that is all about for today. And in this chapter, if you have any doubt, any queries related to any topic, you can leave in the comment box. You can also contact to me, as well as I hope you have enjoyed this journey of chapter number 3. There are certain kind of reproductive disorders, as well as certain kind of questions of part of your NCERT. You have to do yourself, and if there will be any problem, you will leave in the comment box. I will just provide the solution. And if you need the PDF notes, you can also send me message or comment in the comment box. By means of that, I will provide the link of the PDF notes also. So that is all about for today. Keep smiling and have a nice day.